हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। हम 11th क्लास की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री को पढ़ रहे थे और इस चैप्टर के अब हम मिडल में हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाइए उन वीडियोस को देखिए और पिछले सारे टॉपिक्स को कवर कर लीजिए ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज़, आज हम करेंगे मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट ये इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम मोल कंसेप्ट समझ नहीं आता। तो आज हम इस टॉपिक को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से पढ़ने वाले हैं और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ आज के बाद आप इस टॉपिक को कभी भी नहीं भूलेंगे। और ये टॉपिक ऐसा है जो इसमें से क्वेश्चन एग्जामिनर के बहुत ही फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं जिनमें से क्वेश्चन ज़रूर बनता है। तो चलिए पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज मोल कंसेप्ट। मोल, सबसे पहले ये क्या है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट में मोल क्या है, मोल रिप्रेजेंट क्या करता है, मोल होता क्या है। मोल रिप्रेजेंट करता है किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट को, ठीक है। किसको रिप्रेजेंट करता है, मोल। मोल रिप्रेजेंट करता है अमाउंट को, ठीक है। तो और ये जो मोल है इसकी यूनिट क्या होती है, मोल को लिखा जाता है मोल में ही, लेकिन इसके पीछे का जो मोल के पीछे का ई है MOLE, इस मोल से ई को ड्रॉप कर दिया जाता है तो इसकी यूनिट बन जाती है MOL। तो ये क्या है, MOL क्या है, इसकी यूनिट है। कहीं भी आपको मोल लिखा होगा, यूनिट लिखी होगी तो MOL लिखा मिलेगा। और अगर आपको पूरा मोल लिखा है दैट मीन्स ही वांट टू रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आप किन में एक्सप्रेस कर सकते हो, क्या क्या टर्म्स होती हैं जो अमाउंट को बताती हैं। मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वॉल्यूम ऑफ गैस, ये सारी चीजें क्या हैं, किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट को बताती हैं। दैट मीन्स आप मोल निकाल सकते हो इन तीनों ही टर्म्स में, ठीक है। 1 मोल निकालेंगे। 1 मोल क्यों निकालेंगे, क्योंकि 1 मोल से सारी कैलकुलेशंस इजी हो जाती हैं। तो हम तीनों ही टर्म से 1 मोल निकालना सीखेंगे। तो चलिए पहले हम सीखते हैं 1 मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम मास की टर्म में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की टर्म में और वॉल्यूम ऑफ गैस तीनों ही टर्म्स में मोल निकालना सीखेंगे क्योंकि तीनों ही टर्म्स अमाउंट को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। तो 1 मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की टर्म में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की टर्म में 1 मोल क्या होता है। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। एक मोल, किसी भी सब्सटेंस का एक मोल क्या होगा, अगर उस सब्सटेंस में इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं दैट मीन्स उस सब्सटेंस की अमाउंट क्या है, वो 1 मोल है। ये क्या है, अवोगाड्रो नंबर है। अगर किसी सब्सटेंस में इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं तो उसको बोलेंगे क्या है, उसमें 1 मोल है। उसकी अमाउंट कितनी है, 1 मोल। ये जो पार्टिकल्स हैं वो एटम्स भी हो सकते हैं, इतने एटम प्रेजेंट है, इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है या फिर इतने आयंस प्रेजेंट है, लेकिन होगा इन तीनों में से कोई एक ही। तो 1 मोल क्या होगा किसी भी सब्सटेंस का, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। अगर किसी सब्सटेंस में इतने पार्टिकल्स हैं तो उस सब्सटेंस का 1 मोल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 मोल Ca, अगर मैंने सिर्फ यहाँ पे Ca लिख दिया दैट मीन्स यहाँ पे कैल्शियम क्या है, एटम है, तो इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। 1 मोल H2, H2 क्या होता है, मॉलिक्यूल है, या फिर मैंने ले लिया O2। H2 और O2 ये क्या है, मॉलिक्यूल है, तो इसमें इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। और जब आप इसको एटम की टर्म में लिखेंगे तो नंबर ऑफ जो एटम्स है उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइड्रोजन में कितने एटम्स है, 2 एटम्स, तो 2 मल्टीप्लाई 6.023 इंटू 10 की पावर 23, इतने एटम्स आ जाएंगे। और 1 मोल क्या है, ये है कार्बोनेट आयंस। तो कार्बोनेट आयंस में अवोगाड्रो नंबर ऑफ आयंस हो जाएंगे। और जब आप इसको एटम्स की फॉर्म में लिखेंगे, एटम्स की फॉर्म में इसमें कितना है, 1 कार्बन एटम है और 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो 4 मल्टीप्लाई, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 4 मल्टीप्लाई अवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, अवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। द पार्टिकल्स कैन बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। अवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और आयंस हो सकते हैं, ओके।
नाउ 1 मोल इन टर्म्स ऑफ मास, मास की टर्म में 1 मोल क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज मोलर मास। 1 मोल सब्सटेंस का मास क्या हो बोला जाता है? मोलर मास। सब्सटेंस एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। अगर सब्सटेंस एटम है तो उसको बोला जाता है ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक वेट इन ग्राम्स। अगर सब्सटेंस मॉलिक्यूल है तो उसे बोला जाता है मॉलिक्यूलर वेट या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट एक्सप्रेस करेंगे ग्राम्स में। तो ये 1 मोल का मास है। 1 मोल के मास को आप क्या बोलते हैं? मोलर मास। तो और 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? अवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दैट मीन्स एनी पार्टिकल का मास है उसको मोलर मास बोलेंगे। लेकिन अगर आपको बोले कि 1 पार्टिकल का मास कितना होगा, तो 1 पार्टिकल का मास कितना होगा? तो 1 पार्टिकल का मास क्या होगा? मास ऑफ 1 एटम और 1 मॉलिक्यूल, एक एटम का या फिर एक मॉलिक्यूल का मास, उसको क्या बोलते हैं? एक्चुअल मास। मास ऑफ 1 मोल इज मोलर मास। 1 मोल के मास को मोलर मास बोला जाता है। लेकिन अगर आप मास निकाल रहे हैं एक एटम का या फिर एक मॉलिक्यूल का, वो होता है एक्चुअल मास। फॉर एग्जाम्पल मोलर मास क्या है? अगर आपको बोला जाता है कि आपको क्या निकालना है? मास निकालना है, और अगर आप पूरी फैमिली का मास बोल रहे हैं तो वो मोलर मास है। अगर आपसे आपका मास पूछा जाए तो वो एक्चुअल मास है। आपकी पूरी फैमिली का मास मोलर मास है, सिर्फ आपका मास क्या है? एक्चुअल मास है। और आप उसको किस तरीके से निकालते हैं? आप एक एटम का मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से निकालते हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। और इस एक एटम के मास को बोला जाता है 1 AMU। और ये हमने पीछे जान लिया था कि 1 AMU कितना होता है? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। ये हमने मास स्पेक्ट्रोमीटर का यूज करके ही निकाला है 1 AMU 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। और जब आप इसको किलोग्राम्स में चेंज करते हैं, ठीक है, तो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम्स, क्योंकि इसको आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो -27 किलोग्राम्स में आ जाएगा, ठीक है। और 1 AMU हमें पता है 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के मास का 1/12 कर देंगे तो 1 AMU आता है। और 1 AMU कितना होता है? 1.66 इंटू 10⁻⁻24। तो हमने देखा 1 मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज अवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। और 1 मोल इन टर्म्स ऑफ मास इज molar mass, okay. If the substance is atom, it is atomic weight or gram atomic weight. If the substance is molecule, then it is molecular weight or gram molecular weight, okay. हमें पता है 1 AMU क्या होता है? 1 AMU और 1 U सेम होता है, इज इक्वल टू 1 डाल्टन। ये तीनों चीज सेम ही होते हैं जिससे आप किसी भी एटम का मास डिटरमाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल O क्या है? एटम है, ठीक है। तो इसका जो मास होगा वो क्या होगा? एटॉमिक वेट होगा, एक्सप्रेस इन ग्राम्स। दिस इज ग्राम एटॉमिक वेट। तो ठीक है, ये एक एटम का वेट है, ठीक है, 16 ग्राम्स। O2 क्या है? मॉलिक्यूल है। तो यहां से इसका हम क्या निकालेंगे? मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई इस एटॉमिक वेट, इट्स एटॉमिक वेट इज 16, तो 32 ग्राम्स। तो 32 ग्राम्स क्या है इसका? मॉलिक्यूलर वेट, तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो ये एक मॉलिक्यूल का, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का वेट कितना है? 32 ग्राम्स। तो हमने डिटरमाइन कर दिया, हमने पता लगा लिया कि 1 मोल को आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स की टर्म में भी लिख सकते हैं और नंबर ऑफ 1 मोल को आप मास की टर्म में लिख सकते हैं। ना हमारा थर्ड क्या है? हमें 1 मोल को एक्सप्रेस करेंगे वॉल्यूम की टर्म में। ना 1 मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अब वॉल्यूम के टर्म में देखेंगे हम 1 मोल क्या होता है, या आप कब यूज करेंगे? जब आपका सब्सटेंस क्या होगा? सिर्फ गैस फॉर्म में होगा। पिछले दोनों ही जो टर्म्स हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में और मास की टर्म में, सब्सटेंस किसी भी फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन इसमें एसेंशियल कंडीशन क्या है कि जो सब्सटेंस होना चाहिए वो गैस की फॉर्म में होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है? एसटीपी कंडीशंस पे होना चाहिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे होना चाहिए, एसटीपी कंडीशंस पे होना चाहिए। एसटीपी कंडीशंस क्या होती हैं अभी हम देखेंगे। तो 1 मोल कितने के बराबर होगा? उसका वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। आप उसको ml में कितना लिख सकते हैं? 22400 ml, ठीक है। तो इसको 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। इसको आप मोलर वॉल्यूम बोल सकते हैं। एसटीपी कंडीशंस होनी चाहिए। तो एसटीपी कंडीशंस क्या होती है? देखो, एसटीपी कंडीशंस 2 तरीके की हैं, एक है ओल्ड कंडीशंस और एक है न्यू एसटीपी कंडीशंस, जिसमें ओल्ड कंडीशंस को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है।
टेम्परेचर कितना होता है एसटीपी कंडीशंस पे 0 डिग्री सेल्सियस। अगर आप केल्विन में लेंगे तो 273.15 केल्विन। और प्रेशर एटीएम में लिया जाता है। ओल्ड एसटीपी में प्रेशर एटीएम में लिया जाता है और जो न्यू एसटीपी कंडीशन है टेम्परेचर सेम है लेकिन यहाँ पे प्रेशर बार में लिया जाता है। ठीक है, दोनों ही चीजें सेम है लेकिन डिफरेंस कितना है, 1 एटमॉस्फेयर कितना होता है 1.013 बार। यहाँ पे आप प्रेशर बार में लेते हैं और यहाँ पे ओल्ड एसटीपी में कंडीशन क्या थी, प्रेशर को एटमॉस्फेयर में लिया जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप वॉल्यूम निकालते हो कितना आएगा, 22.4 लीटर आएगा अकॉर्डिंग टू ओल्ड एसटीपी कंडीशंस। लेकिन न्यू एसटीपी कंडीशंस में जो वॉल्यूम आता है वो आता है 22.7 लीटर। तो ये जो 22.4 लीटर है वो आया कैसे है, चलिए देखते हैं किस तरीके से आता है। तो हम क्या यूज करें यहाँ पे, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन इज PV इज इक्वल्स टू nRT। ठीक है, तो यहाँ पे P हमें पता है, एसटीपी कंडीशंस में P क्या होता है, 1 एटमॉस्फेयर होता है। V तो हमें डिटरमाइन करना है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस ही तो निकालना है। जो वॉल्यूम ऑफ गैस होता है, क्योंकि गैस को आप जिस भी कंटेनर में डालते हो उसी का वॉल्यूम वो ले लेती है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस आएगा या फिर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, दोनों चीजें सेम है। N इज द नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल्स का निकालना है, 1 मोल का। R इज अ गैस कांस्टेंट। R गैस कांस्टेंट है और ये इसकी 3 वैल्यूज होती है। अगर आप जूल पर केल्विन में ले रहे हो तो 8.314। अगर आप कैलोरीज में ले रहे हो तो 2 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। और अगर आप लीटर एटमॉस्फेयर में लेते हैं तो 0.0821। यहाँ पे आपको लीटर एटमॉस्फेयर वाली वैल्यू ही पुट करनी है, मल्टीप्लाई बाय T, टेम्परेचर 273.15। जब आप इन सबको कैलकुलेट कर, इन सबको मल्टीप्लाई करके जब देखते हैं तो यहाँ से भी आता है 22.4 लीटर। जब आप ओल्ड एसटीपी कंडीशंस यूज करते हैं तो 22.4 लीटर आता है। लेकिन अगर आप न्यू एसटीपी, यहाँ पे प्रेशर की जगह बार में यूज किया जाता है, तो जब आप यहाँ पे इतनी वैल्यू यूज करेंगे तो वॉल्यूम कितना आता है, 22.7 लीटर। तो हमने यहाँ से देखा कि 1 मोल को एक्सप्रेस कर सकते हो कि कितनी टर्म्स में, 3 टर्म्स में। In terms of number of particles, 1 mole have Avogadro number of particles. In terms of mass, 1 mole का जो mass होगा वो क्या होता है, molar mass. If the substance is atom, then it is gram atomic mass. If the substance is molecule, then it is gram molecular mass. Now 1 mole in terms of volume. Volume की terms में 1 mole क्या होता है, volume of 1 mole gas is 22.4 liter according to old STP conditions. And volume of 1 mole according to new STP conditions is 22.7 लीटर। आई होप आप इस मोल कंसेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे। आपने मोल कंसेप्ट को बहुत अच्छे से जान लिया, आपको पता चल गया कि आप 1 मोल को नंबर ऑफ पार्टिकल्स की टर्म में भी लिख सकते हैं, 1 मोल को आप मास की टर्म्स में भी लिख सकते हैं और 1 मोल को आप वॉल्यूम की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। अगर आपसे इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, अगर आपसे कुछ भी पूछा हो इस टॉपिक में, तो सबसे पहले आपका काम क्या है, आपको 1 मोल डिटरमाइन करना है, क्योंकि आप 1 मोल को तीनों ही फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मास गिवन है तभी भी आप क्या निकालेंगे, 1 मोल निकालेंगे। अगर वॉल्यूम गिवन है तभी भी आप मोल निकाल लेना। नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तभी भी आप मोल निकाल लेना, क्योंकि मोल निकालने से ही आपका आधा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। तो चलिए जानते हैं क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो आपको कैलकुलेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, कौन कौन से फॉर्मूले हैं जिससे आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, क्योंकि आपने मोल्स निकाले तो आपने आधे क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। तो देखिए कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं। पहला फॉर्मूला है, आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ मास, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अगर आपको एटम का मास गिवन है तो आप मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, जो आपको मास गिवन है, गिवन मास बाय एटॉमिक मास। अगर मॉलिक्यूल है तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। ऐसे ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स की टर्म में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की टर्म में क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है डिवाइडेड बाय अवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, जितने गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय अवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, ऐसे ही वॉल्यूम की टर्म में नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर। ml की टर्म में है तो गिवन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम 2200 इन ml।
अगर एसटीपी कंडीशंस गिवन है तो आप इस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, और अगर एसटीपी कंडीशंस नहीं गिवन है आप नंबर ऑफ मोल्स किससे निकालेंगे, पीवी बाय आरटी से। यहाँ पे आपको प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये सब गिवन होगा, आप यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। कई बार आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने पड़ जाते हैं। नंबर ऑफ एटम्स को आप किस फॉर्मूले से निकालेंगे, एन मल्टीप्लाई एन ए अवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या होती है, कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है इसमें। फॉर एग्जांपल O3 में कितने एटम्स प्रेजेंट है, इज 3। कितने एटम्स है, 3। तो 3 क्या है, इसकी ओजोन की एटोमिसिटी है। इसी तरीके से ऑक्सीजन ले लेंगे, N2 ले लेंगे, इन दोनों में एटोमिसिटी क्या है, 2 है। जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो उसकी एटोमिसिटी होती है। तो ये चारों ही फॉर्मूलाज वो हैं जिनसे आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूलाज मैंने इसलिए बताए हैं क्योंकि न्यूमेरिकल्स में, कैलकुलेशंस में यूज होंगे। अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाली तो आपका क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाता है। आई होप आपको इस वीडियो में मोल कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।